आज विजयादशमी के अवसर पर ये बड़ा ही पुनीत अवसर है जब श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का खुद का रेसिपी का प्रसाद एक स्टैंडर्ड रूप में यूनिफॉर्म रूप से शुरू किया गया है। श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के द्वारा लगभग 8-10 महीने पहले निर्णय लिया गया था कि शिव जी के ऊपर अर्पित होने वाली शास्त्रोक्त प्रक्रियाओं के अनुसार और ग्रंथों के अनुसार रिसर्च करके हम लोग एक रेसिपी तैयार करें और उसी का प्रसाद भक्तों में वितरित करवाएं। उस रेसिपी बनाने का जो रिसर्च था वो लगभग 4-5 महीने चला और बहुत से ग्रंथों का, पुराणों का इसमें अध्ययन किया गया और शिव जी के ऊपर क्या प्रसाद अर्पित होता है उन सब की रिसर्च के बाद ये सारे इंग्रेडिएंट निकाले गए, उनके प्रोपोर्शन तैयार किए गए और उसके माध्यम से इसके सैंपल तैयार किए गए। कालांतर में अमूल की फैक्ट्री चालू होने के बाद ये निर्णय लिया गया कि एक स्टैंडर्डाइज व्यवस्था के अंतर्गत अमूल के माध्यम से ही ये प्रसाद बनवाया जाए। तो बनास डेयरी जो अमूल में यहाँ पे लग गई है उसको बाद में ये सैंपलिंग करने का कार्य दिया गया। लगभग 40-50 प्रकार के सैंपल पिछले 3-4 महीने में तैयार करने के बाद अब ये प्रसाद का फाइनल रूप पिछले 10 दिन में आ गया है और इसके बाद इसकी पैकिंग आदि, शुद्धता आदि का सारा ध्यान रखते हुए ये प्रसाद तैयार किया गया है। मुख्य रूप से चावल के आटे से ये प्रसाद बना है। साथ ही इसमें विशेषता ये रहेगी कि जो बेल भगवान पत्र को बिल्व पत्र अर्पित होते हैं, भगवान श्री काशी विश्वनाथ के अर्पित बिल्व पत्र को लेकर उनका चूर्ण बना के उसका मिश्रण इस प्रसाद में करवाया गया है। तो इसका प्रत्येक लड्डू जो है वो लगभग समतुल्य है कि वो स्वयं ही जैसे विश्वनाथ जी पे चढ़ा हुआ हो। इसके स्वाद में और इसके रंग में वो दिखाई भी देगा और इसी के साथ चावल के साथ बाकी जो इंग्रेडिएंट है इसमें काली मिर्च के, लौंग के या अन्य चीज़ों के वो सारे मिश्रित किए गए हैं। इसके प्रोपोर्शन में और इसकी जो कंटेंट डेवलप करने में बहुत मेहनत लगी है। अब ये जो शास्त्रोक्त परंपरा के माध्यम से जो भगवान को अर्पित प्रसाद है वो भक्तों के सामने पेश है। क्वालिटी स्टैंडर्ड इसके अच्छे रहे, इसीलिए इसमें अमूल को योगदान के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। वे लोग शेयर्स तैयार हुए। उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड इतने अधिक होते हैं कि हर बैच की टेस्टिंग होती है, जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं उसकी टेस्टिंग होती है। इसमें जो शुद्ध देसी घी प्रयोग होगा वो उत्तर प्रदेश के ही किसानों के द्वारा जो दूध दिया जाता है अमूल की फैक्ट्रियों में उसी से निर्मित ये घी होगा। जो चावल है वो भी अमूल के द्वारा ही फार्मिंग करके उगाया जा रहा है। जो इसमें बनाने वाले लोग होंगे, कर्मचारी होंगे, मजदूर होंगे, वे भी नहा के भगवान का हाथ जोड़ के, और वह हिंदू धर्म के ही लोग होंगे ताकि बनाने की पूरी प्रक्रिया भी सात्विक रहे। तो सात्विक रूप से बनाई गई बड़ी हाईली स्टैंडर्डाइज प्रक्रिया से गुजरा हुआ है सारा मटेरियल यहाँ पे आएगा। भगवान को अर्पित होने के बाद वो काउंटर्स पे रखा जाएगा और इसके माध्यम से मंदिर प्रांगण में अमूल के काउंटर्स के माध्यम से ये सेल चालू की जाएगी। आज उसका शुभारंभ सभी माननीय ट्रस्टीज और अमूल के अधिकारियों के बीच में हुआ है। आज पहली भोग आरती जो विजयादशमी की थी उसमें प्रसाद अर्पित किया गया और भगवान को अर्पित करने के बाद ये भक्तों में सेल के लिए खोल दिया गया है। अब यही स्टैंडर्ड प्रसाद भगवान विश्वनाथ का बटेगा। कुछ महीनों तक ये केवल मंदिर में ही सेल की व्यवस्था रहेगी। बाद में इसको शहर के अलग अलग स्थानों पे भी अमूल के काउंटर्स के माध्यम से सेल के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन ये सेल केवल और केवल अमूल के काउंटर्स के माध्यम से ही होगी। इसमें और किसी को फ्रेंचाइजी देने का काम या अन्य प्रकार से सेल का काम नहीं किया जाएगा, ताकि इसकी डुप्लीकेसी से बचा जा सके। साथ ही कोई क्वालिटी पे प्रश्न उठे तो उसको भी टैकल किया जाए।